सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए वुर्सा के हवाले किया जाएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 बना है वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले हैं। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया है। बच्चों को अदालत के जरिए वुर्सा के हवाले किया जाएगा। आपको बता रहे हैं सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया और बच्चों को अदालत के जरिए अब वुर्सा के हवाले किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये हादसा पेश आया था 2 रोज कबल और अब सिटी 41 और रोही टीवी की ये मुश्तरका काविशें हैं जिससे बच्चों के घर वालों को ढूंढ निकाला गया है। बहावलपुर से उनका ताल्लुक है, गोटलाल से उनका ताल्लुक है और कल तक तो उनके वालिदैन का वालिद का ये कहना था कि वो खुद जो है वो बच्चों को नहीं लेकर जा सकते हैं, उनके हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं, हुकूमत उनकी मदद करे। अब जो है वो उनके वालिद फैसलाबाद पहुंचे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे हैं जहां पर उनके बच्चे जो हैं वो मुकीम है। कुर्बानी की अजीम दास्तान है माँ की बच्चों के लिए। बच्चा चलती गाड़ी से गिर गया था और बच्चे को बचाने के लिए माँ ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी थी और माँ जो है वो फौत हो गई है, वो जानबर ना हो सकी। बच्चा जो है वो जख्मी हालत में भी ज़ेरे इलाज है। आपको बताएं कि सिटी 41 बना वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों की माँ ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन को ढूंढ निकाला है। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया है। बच्चों को अदालत के जरिए वुर्सा के हवाले किया जाएगा। जी हां, मां ने कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम की थी। यहां पे आपको बता रहे हैं सिटी 41 बना है वसीला ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का। बच्चों की मां ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिटी 41 ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें भी की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन भी ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए अब वुर्सा के हवाले किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सिटी 41 बना है ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों का वसीला बना है और अब उनके वालिद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गए हैं। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाला बच्चा इस वक्त अलाइड अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, बताइएगा इस वक्त बच्चे की हालत कैसी है और इसका इलाज मुआलजा कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलाइड अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रेन हादसे का शिकार बच्चा जो है वो ज़ेरे इलाज है। इस वक्त इस बच्चे के साथ मौजूद हूँ। डायरेक्टर इमरजेंसी जो हैं उन्होंने इस वक्त विज़िट किया है। बच्चे की कंडीशन के बारे में उन्होंने डॉक्टर्स से भी पूछा है और ख़ुद भी जो है फिजिकली बच्चे को चेक किया है। उनसे बात करता हूँ कि उनका बच्चे की कंडीशन के हवाले से क्या कहना है। सर मुझे बताएगा इसकी कंडीशन अब आउट ऑफ डेंजर है? जी बेटा, अभी ये हमारी इमरजेंसी में है। मैं एज ए डायरेक्टर इमरजेंसी अलाइड हॉस्पिटल यहाँ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर यूसुफ शरीफ मेरा नाम है। ये बच्चा इस वक्त जब हमारे पास आया तो इसकी हेड इंजरी थी और फ्रैक्चर था टांग का। अभी हमने इसको मैनेज किया, आप देख भी सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से मैनेज किया। अभी हमारे पास रहेगा क्योंकि ये इसका अटेंडेंट कोई नहीं है। वालदा का ट्रेन से मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई है छलांग मारने की वजह से। तो अभी ये आई को हमने रखा है, वो 24 घंटे इसकी केयर कर रही है। खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है। हमारा स्टाफ, सुपरवाइज़र, हमारा वार्ड बॉय सारे इसकी केयरिंग के लिए लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन यहाँ रखेंगे, मैनेज करेंगे। डॉक्टर की ओपिनियन के साथ फिर बताएंगे कि कब डिस्चार्ज हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर इसकी फैमिली आती भी है तो फिर जो प्रोफेसर डॉक्टर्स यहाँ पर बच्चे का इलाज कर रहे हैं उनके ओपिनियन के साथ बताया जा सकता है कि इस बच्चे को डिस्चार्ज किया जाएगा यहाँ से या नहीं। इसकी केयर टेक करने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद, उनसे बात करते हैं कि उनका केयर टेक के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप इस बच्चे को देख रही हैं जब से आया? जी हाँ, मैं कल का आया हुआ, कल के देख। ये है कि माँ समझ के, इसकी माँ बन के इसको संभाल रही हूँ। अच्छा,
माशाल्लाह वो आपके साथ अटैचमेंट भी उसकी हो गई है, बिल्कुल खामोश बैठा है। और प्यार कहा जाता है कि प्यार की अपनी एक जुबान होती है। हाँ जी, माँ का इन पता होंगे कि मेरी माँ वा, इन्हें कल का मैंने वेख्या, इन्हें ये पता कि मेरी माँ ही है। अच्छा, आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे 1 बेटी है, तो सारे बड़े हैं। अभी इसको अपने साथ लगा के ममता का एहसास हो रहा है? जी हाँ, बहुत हो रहा है। आपको पता चला है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी वालदा जो हैं वो इसे बचाती हुई ट्रेन से कूद गई और वो जो है वो जान की बाजी हार गई। जी हाँ, ऐसे हुआ। तो ट्रेन के नीचे आ गई, इसको बचाते बचाते आप ही उसने छलंग मार दी। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा बच गया, कि मर गया है। उसने छलंग मारने की कोशिश की तो नीचे ट्रेन के आकर फौत हो गई सर जी। यहाँ पर इंसानियत की आला मिसाल भी देखी जा सकती है। हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं कि इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, ये है वो है, कमियाँ कोताहियाँ हर जगह होती हैं। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो फिर इन्हीं अस्पतालों से इंसानियत की आला मिसाल भी कायम होती है। यहाँ पर अलाइड अस्पताल की एक मुलाजमा है जो यहाँ पर ड्यूटी करती हैं और बच्चे को बिल्कुल माँ की तरह संभाल रही हैं। बिल्कुल जिस तरह से ममता की गोद में बच्चा होता है, गोया कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन यहाँ पर उसे जिस तरह से संभाला जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे माँ की कमी जो है वो यहाँ इस वक्त जो है वो फील होने जा रही है। मुजाहिद इस वक्त अगर दिखा सकते हैं वो स्क्रीन पर, ये मनाजिर जो हैं ये रिकत आमेज़ मनाजिर हैं कि इसकी वालदा जो हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं अपने लफ्ते जिगर को बचाते हुए। लेकिन यहाँ पर भी इसकी एक और वालदा जो कल से उसे ट्रीट कर रही हैं, जो कल से उसे उसकी देखभाल कर रही हैं, उसके खाने पीने का ख्याल, उसके वॉशरूम का ख्याल, उसकी अद्वियात का ख्याल, हर तरह से जो है वो इस बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है। और इस तरह से जिस तरह से वो कंधे के साथ लगकर सोया हुआ है, सुकून महसूस कर रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी इस जगह पर जो है वो किस बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट की जा रही है। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर यूसुफ का ये कहना है कि अगर इसके बुरसा जो हैं वो बच्चे की कस्टडी के लिए यहाँ पर आते हैं तो फिर सबसे पहले तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस जो ओपिनियन है वो लिया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, बच्चे को किसी किस्म की मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद बच्चे को किसी किस्म की मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये भी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब हमारे साथ शाहिदा परवीन भी मौजूद हैं। शाहिदा परवीन, बताइएगा कि बच्चे के वालिद जो हैं वो भी आ चुके हैं, क्या हालात हैं? आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में, जहाँ पर जो एक अलमनाक हादसे से बच जाने वाली बच्ची जो है वो मौजूद है। सिटी 41 ने जब उस हादसे का मामला उठाया और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ताउन से के साथ है, जब इस बच्चे की फैमिली को ढूंढने की कोशिश की गई तो बच्चे की फैमिली जो कि बहावलपुर में रहती है, उस बच्ची की फैमिली को ढूंढा गया। और जब ये पता चला कि मुल्तान से उनका ताल्लुक है तो सिटी 41 का चैनल रूही चैनल, उन्होंने जो है इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस नन्ही कलियों के साथ जो है वो उनको जो है वो जी शाहिदा, बताइएगा क्या वजूहात हैं और अब ये कब तक इनको जो है पहुंचाया जाएगा बहावलपुर? जी बिल्कुल, जब सिटी 41 और सिटी रूही की काविशों से ज़िले इंतज़ामिया के इसके जो फैमिलीज़ को ढूंढने की कोशिश की गई है तो इसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भी इस जो मैदान में और इस बच्ची को जो है वो अपनी तहवील में लिया गया। हम इस वक्त मौजूद है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, आप देख सकते हैं कि बच्ची जो है अभी अपने वालिद के साथ मौजूद है। इसकी फैमिली जो है वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इस बच्ची को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। रकत अमेज़ मनाज़र जो है वो हमारी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। बच्ची से जानते हैं क्या कहेंगे। बच्चे बताइएगा, जब आप अपनी अम्मी के साथ थी? हाँ, मम्मा के साथ थी। जब आपकी अम्मी ने छलांग लगाई है ट्रेन से तो आपने किसी को बुलाया नहीं, आपने शोर नहीं मचाया? वो कोई नहीं था, डब्बे में खाली था, आखिरी डब्बे में बैठे थे। तो आपको कैसे पता चला आपने कि जो है वो किस जगह पे आके उतरे? आपने किसको बताया है कि ये हमारे साथ हादसा पेश आया? ये गाड़ी जो रुकी थी अगले डब्बे में गई थी, पुलिस को बताया था। आपके कितने बहन भाई हैं आप? 6 हैं, 4 भाई 2 बहन।
जी बिल्कुल, इस बच्ची का ये कहना है कि उसने शोर भी मचाया था लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस ने जो है वो जो है सिटी 41 सिटी रूही की जानिब से काफियों से, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, उसका फादर मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आपकी जो बेगम थी वो फैसलाबाद में किसी से मिलने के लिए आई थी या यहाँ पर जो है वो काम करती थी? हाँ जी, वो उसकी उन्दी रांधी है मासी, वो मासी को आखे मैं थी आसा तो चलो कोई खर्चा की दी आसा, घर प्रॉब्लम आई वाल चार दी बीमारी की वजह तो वालो इन्हों को थी ते वापस घर आंदे पे हम ते ट्रेन दे उत्ते निकड़ा ढाण पे ते हूँ को बचावन किते आप वो अपना वो कर दिते, बच्चे को बचावन किते आप छलांग मार दिते सी ते वापस घर आंदे पे हम भावलपुर आंदे पे हम ते हादसा थी गया रस्ते दे विच इन्हां नाल। आपको कैसे पता चला कि ये बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में मौजूद है? किसने आपकी जो है वो हेल्प की? अल्लाह उन्होंने इज्जत दे, रोही चैनल वाले अल्लाह खुश रखने, बड़े अच्छे लोग हैं, सारे तक खबर पहुँचाए ने और ख़ुद भी आप भी आए सारे घर, सारा कुछ डिठे ने बनाए ने और उन्होंने बहुत तावन किते और बाजी है वो भी बहुत बहुत मदद किते और बे भी माशाअल्लाह हुकूमत दे बंदे हैं और मर्द आदमी हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा ही की तावन किते, सारी तरीक टाइम जाया किते ने, सबको बच्चा तक मिलवा देते हैं। अल्लाह इन्हों को जिंदगी देवे, तो को भी रोही चैनल वाले को वर्ल्ड वैली कम पहले नंबर पे दुआ और अच्छा ही अल्लाह जिंदगी ने मेरे को मेरे बच्चा तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह तो को खुश रखे, रोही चैनल वाले को भी और बाकी हुकूमत को। जी बिल्कुल, आपने ये रकत अमेज बात सुनी इनकी। इनका ये कहना है कि उनको रूही चैनल के तवस्सुत से पता चला कि उनकी बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, बल्कि रूही जो चैनल है उसकी टीम जो है उनके घर पहुंची है, उनके साथ ताउन किया गया है। हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हेड मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर, बच्ची जो है वो आपकी इस वक्त तहवील में है, बच्ची को जो है वो कहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है वो बच्ची इसके वालिदैन के हवाले की जाएगी? जी, बच्ची हमारे पास कल शाम पुलिस से थाना वाला से रेफ़र हुई थी और आज हम इसको अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के उनकी अदालत में पेश करेंगे, इनके वालिद को भी बच्ची को भी, और जो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी उसके मुताबिक अहकामात के मुताबिक ये बच्ची हवाले की जाएगी। और इसमें मैं ख़ास तौर पे डीसी टोबा जो है मैडम आमना मरीर, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है, उन्होंने स्पेशल अपना वहाँ से मुलाजम भेजे हैं ताकि इस बच्ची की फैमिली को साथ यहाँ लेकर आए हैं वो, और इनकी फैमिली की सपोर्ट भी की है उन्होंने। और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और सिटी 41 और रोही चैनल की ख़ास काबिश है कि उन्होंने बहावलपुर से इसकी फैमिली को तलाश की है और यहाँ बच्ची की फैमिली जो है बच्ची को लेने आई है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि बच्ची को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके वालिदैन उसके फैमिली समेत, और कोर्ट जो है जो भी फैसला करेगी उसके बाद जो है वो बच्ची अपने जो फैमिलीज़ के साथ अपने घर तक जा सकेगी। उनका ये कहना है कि वो सिटी 41 और रूही चैनल के बहुत ज़्यादा काविशों के मशहूर हैं कि जिनकी काविशों से आज ये दो नन्ही कलियाँ, जो नन्हे बच्चे, नन्हे फूल जो है वो अपने जो है फैमिलीज तक पहुंच चुके हैं। आज उनका चाचा जो है वो, इसके फादर, यहाँ पे उनका भाई उस बच्ची को लेने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है। जी, बच्ची और वालिद अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं। शाहिदा परवीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि गोजरा में ट्रेन से गिरकर खातून के जाबहक होने का मामला, 9 साला महनाज को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेशन कोर्ट पहुंचेगी। बच्ची के वालिद भी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के हमराह होगी। बच्ची को अदालत के जरिए वुरसा के हवाले किया जाएगा। 9 साला महनाज को एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक की अदालत में पेश किया जाएगा। गोजरा ट्रेन हादसे में बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मां ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, जबकि 9 साला महनाज भी इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सिटी 41 और रोही टीवी की ये मुश्तरका काविशें हैं कि बच्चे को वालिदैन से वालिद से मिला दिया गया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ राना जाहिद नज़ीर मौजूद हैं। राना जाहिद नज़ीर, ये बताइएगा कि कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, वालिद जो है अपने बच्चे अपने साथ ले जा सकेगा?
9 साला महनाज को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। चूंकि बच्ची के वालिद जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच चुके हैं 9 साला महनाज को अपने तहवील में लेने के लिए। कानूनी तरीकाकार ये है कि बच्ची को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में बच्ची के वालिद जो हैं वो अपने तमाम तर सबूत जो है वो अदालत में पेश करेंगे कि मैं उसका वालिद हूँ, जिस पर एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक जो है इस केस पर समाअत करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी कि ये बच्ची है 9 साला महनाज, जिसको उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। अब उनके वालिद जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हें जो है वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिस पर अदालत जो है वो बच्ची के वालिद से जो है तमाम तर तफसीलात, तमाम तर कागजात जो है वो हासिल करेगी कि क्या ये बच्ची के वालिद हैं। और अगर बच्ची के वालिद जो है वो अदालत को मुतमिन कर पाए कि वो बच्ची के वालिद हैं तो अदालत उसके बाद जो है बच्ची को वालिद के साथ जाने की इजाज़त दे देगी। अभी फ़िलहाल की जो सूरत हाल ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो है वो बच्ची पहुँच चुकी है, बच्ची के वालिद भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है 9 साला महनाज को लेकर फैसलाबाद सेशन कोर्ट में पहुंचेंगे और एडिशनल सेशन जज मियां अब्दुल रफीक जो है वो इस केस पर समाअत करेंगे। जी राना जाहिद नज़ीर, ये बताइएगा कि इस तरह के जो मामलात हैं, जैसे सिचुएशन है आपके सामने है, बच्चे अकेले थे, वालिद किसी भी तरह करके पहुंच गए हैं, कागजात अगर उनके पास मौजूद ना हो तो क्या कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है उन्हें? जी बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड जो है वो बच्ची के वालिद के पास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्ची के ये भी बताया गया कि बच्ची के वालिद के साथ उसके चचा भी मौजूद हैं, 2-3 लोग उनके साथ मौजूद हैं। वो अदालत में आकर गवाही देंगे कि ये बच्ची के वालिद हैं, जिसके बाद अदालत जो है वो बच्ची को जो है बच्ची के वालिद के साथ। जाहिद नज़ीर और शाहिदा परवीन, आप हमारे साथ मौजूद थे।